The intraoperative management of हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज़ मेलाइटिस। इंट्राऑपरेटिव मैनेजमेंट दे अंदर अपने अग्रेसिवली हाइपरग्लाइसीमिया ट्रीट करना है। तो इसलिए दो गोल है अपने, एक तो भी हाइपरग्लाइसीमिया मिनिमाइज करना है और दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया अवॉइड करना है। पेशेंट अगर पहले सबकुटेनियस इंसुलिन ले रहा है और फास्टिंग ब्लड शुगर 200 से 200 250 से ज़्यादा है तो आप सबकुटेनियस इंसुलिन बंद कर दें और उसकी जगह कंटिन्यूस हाई वी इन्फ्यूज़न इंसुलिन दी शुरू करनी है 2 आवर्स बिफोर सर्जरी। इंट्राऑपरेटिव अपना ये मतलब मेंटेन करना अपने को ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 टू 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में मेंटेन करना है। अगर मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होएगा ब्लड शुगर लेवल तो इससे ग्लाइकोजूरिया डिहाइड्रेशन होएगी और वुंड हीलिंग जो प्रॉपरली नहीं होएगी। इसके लिए अपने को जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो 120 टू 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में रखना है। और एक बात याद रखनी है कि 1 यूनिट इंसुलिन जो हो ग्लूकोज के लेवल को बाय 25 टू 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कम करती है 1 यूनिट ग्लूकोज देने से। फिर जो पेशेंट टोटल डेली इंसुलिन ले रहा है उसको पर डे उसको 24 आवर से डिवाइड कर दो और ये आपकी आवरली कंटिन्यूस आईवी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। 24 आवर से डिवाइड करके 1 घंटे में कितनी इंसुलिन है वो आ जाएगी। यूजली के अंदर नॉर्मल पेशेंट के अंदर इंसुलिन फ्यूजन है जो 0.02 यूनिट पर केजी पर आवर देने हैं। 0.02 यूनिट पर केजी पर आवर, इनके मतलब 70 केजी पेशेंट है तो उसके अंदर 1.4 यूनिट्स पर आवर देने हैं। इसके लिए आप 100 यूनिट इंसुलिन रेगुलर इंसुलिन लेके 100 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स कर दो। इस तरह 1 यूनिट पर ml की ड्रिप तैयार हो जाएगी और इसको 0.02 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से पेशेंट में सेट कर सकते हैं। पर के अंदर जेडे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी वाले पेशेंट हैं उनके अंदर ये डोज बढ़ा के 0.06 यूनिट पर केजी पर आवर देने हैं। एंड पेशेंट ऑन स्टीरॉयड या पेशेंट विद सीवियर इन्फेक्शन या पेशेंट विद हाइपर एलिमेंटेशन और बैसो प्रेसर इन्फ्यूजन है उन्होंने अंदर 0.04 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब नाल देनी है। तो मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल जो आवरली चेक कर लें नॉर्मल पेशेंट के अंदर, हाफ आवरली इन CABG और पेशेंट विद हायर ग्लूकोज रिक्वायरमेंट उन्होंने अंदर हाफ आवरली चेक करना। यूरिन ग्लूकोज लेवल रिलायबल नहीं होता बट यूरिन को आप कीटोन चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्लड शुगर इज़ मोर दैन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दूसरी के अंदर सेकंड इन्फ्यूज़न तुसी लगानी है D5 हाफ नॉर्मल सलाइन प्लस 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड ऐड करके ये 100 टू 150 ml पर आवर देनी है। This drip will provide 150 gram of carbohydrate per day to inhibit hepatic glucose production and protein catabolism। इसका ये बेनिफिट होगा। अगर ब्लड शुगर लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो D5 हाफ NS वाली जो है बॉटल वो 150 ml पर आवर देनी है। अगर ब्लड शुगर लेवल 100 टू 150 तक है तो वो D5NS वाली ड्रिप 75 ml पर देनी है। अगर 151 टू 200 तक है ब्लड शुगर लेवल तो D5NS 50 ml पर आवर देना है। अगर ब्लड शुगर मोर देन 200 मिलीग्राम डेसीलीटर है तो वो बस KVO रेट पे देनी है, मतलब कीप वेन ओपन रेट मेंटेनेंस रेट पे देनी है। तो इसके लिए ये है कि ब्लड ग्लूकोज का गोल डिसाइड कर लो 120 टू 180, फिर स्टैंडर्ड ड्रिप तैयार कर लो। रेगुलर इंसुलिन 100 यूनिट 100 ml 0.9% NaCl बाय इन्फ्यूजन डिवाइस है। बोलस डोज देनी है रेगुलर इंसुलिन 0.1 यूनिट पर केजी के हिसाब से।
इसके बाद लॉगरिथम 1 है जो कि 0.02 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से देनी है। और लॉगरिथम 2 जो CABG ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आइलेट सेल ट्रांसप्लांट, जहाँ पेशेंट रिसीविंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बेजोप्रेसर और डायबिटिक रिसीविंग मोर देन 80 यूनिट पर डे ऑफ इंसुलिन, उनके अंदर लॉगरिथम 2 देनी है। लॉगरिथम 1 है भी लेस देन ब्लड ग्लूकोज 70 है तो इंसुलिन देनी नहीं है। अगर 70 से 110 है तो 0.2 यूनिट पर आवर के हिसाब से देनी है। और अगर 70 से 110 तक 0.2 यूनिट पर आवर देनी है। 110 से 120 तक 0.5 यूनिट पर आवर देनी है। और 120 से 150 तक 1 यूनिट पर आवर। 150 से 180 1.5 यूनिट पर आवर। 180 से 210 तक 2 यूनिट पर आवर। 210 से 240 तक 2 यूनिट पर आवर। 240 से 270 3 यूनिट पर आवर। 270 से 300 3 यूनिट पर आवर। 300 से 330 तक 4 यूनिट पर आवर। 330 से 360 तक 4 यूनिट पर आवर। मोर देन 360 है तो 6 यूनिट पर आवर देने। लॉगरिथम 2 है ब्लड ग्लूकोज, अगर लेस देन 60 है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। लेस देन 70 है तो नहीं देनी। 70 से 110 तक 0.5। 110 से 120 1 यूनिट पर आवर। 120 से 150 1.5 यूनिट पर आवर। 150 to 180 2 यूनिट पर आवर। 180 to 210 3 यूनिट पर आवर। 210 से 240 4 यूनिट पर आवर। 240 से 270 5 यूनिट पर आवर। 270 से 300 6 यूनिट पर आवर। 300 से 330 तक 7 यूनिट पर आवर। 330 से 360 8 यूनिट पर आवर। मोर देन 360 है तो 12 यूनिट पर आवर। पेशेंट मॉनिटरिंग है भी चेक कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज एवरी आवर until it is within cold range for 4 hours, then decrease to every 2 hours for 4 hours, and if it remains at cold may decrease to every 4 hours. Treatment of hypoglycemia, blood glucose less than 60 million deciliter. Discontinue insulin drip and give D50 water IV. Patient conscious है तो 25 ml, patient unconscious 50 ml. Recheck blood glucose every 20 minutes and repeat 25 minutes of D50 water IV if less than 60 mg per deciliter. Restart drip once blood glucose is more than 70 ml for 2 checks. Restart drip with lower logarithm. IV fluid, most patients will need 5 to 10 gram glucose per hour. D5W or D5 half normal standard 100 to 200 ml per hour equivalent.